नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे वैदिक साहित्य से संबंधित 150 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, इसे हम दो भागों में करेंगे। पहले में जो हम 80+ क्वेश्चनों को करेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पर क्लिक करके आप आई बटन पर पहुँच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, अगर आप किसी ने संस्कृत के अलावा DSSB का जो हिंदी का एग्ज़ाम है वो भी भरा है, तो उसके जो एडमिट कार्ड है ये DSSB के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। और अगर आप अपने एडमिट कार्ड निकालना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप जो है सीधे अपने हिंदी के जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति मूल स्त्रोतांशितों के संति। तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति के जो मूल स्रोत हैं ये इनमें से कौन से हैं? तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। वेदों को जो भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत माना गया है। 4 वेद माने गए हैं, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति वास्तविक ज्ञानम कई भवति। भारतीय संस्कृति का वास्तविक ज्ञान किससे मिलता है? तो ये है ऑप्शन सी, वेद, वैदिक साहित्य से। और साहित्य जो ऐसे यहाँ पर दिया गया है, जैसे रामायण होता है तृतीय एक वचन, ऐसे ही साहित्य में साहित्य से, कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीय एक वचन। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्यम यथा सौविध्यम कति भागेषु विभक्तम भवति। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, चतुर्षु, 4 भागों में। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य न गण्यते। तो वैदिक साहित्य में इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये जो लौकिक जो यहाँ पर ग्रंथ दिए गए हैं ये वैदिक साहित्य में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वेदः किम। वेद क्या है? आंसर एक ऑप्शन है उत्तम अथवा धार्मिक ज्ञानम। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वेदः कति भवन्ति। वेद कितने हैं? तो वेद रहेंगे 4, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, वेदेषु न गण्यते। तो यहाँ पर वेदों में एक इनमें से नहीं गिना जाता है, तो ये कौन सा है? ये रहेगा नट्यवेद। तो ये जो है यहाँ पर वेदों में इनमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संहिता भागे मंत्राणाम कीदृशम रूपम भवति। आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शुद्धम। अगला क्वेश्चन है, देव स्तुति काले किम पठ्यते। देवताओं की स्तुति के समय में क्या पढ़ा जाता है? तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो मंत्राणाम शुद्ध रूपम, मंत्रों का जो शुद्ध उच्चारण है ये किया जाता है। और जो यहाँ पर नंदी पाठ जो दी गई है ये जो काव्य में होती है, जब काव्य आरंभ होता है नाटक का, तो उसमें शुरू में नंदी होता है, और जो भरतवाक्य है ये नाटक के अंत में होता है। ये भी जो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ अवसरेषु किम पठ्यते। जो यज्ञ जो होते हैं, जो यहाँ पर ये ग जो दिया गया है, जय होता है, जय और यह। तो यज्ञ अवसरेषु किम पठ्यते, यज्ञ के अवसर पर क्या पढ़ा जाता है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, मंत्राणाम शुद्ध रूपम। नेक्स्ट है, ऋग्वेदस्य रचनाकार हैं। ऋग्वेद के रचनाकार इनमें से कौन है? तो ये रहेंगे अनेक ऋषि। नेक्स्ट है, ऋग्वेदस्य विभागानि कानि। ऋग्वेद के विभाग कितने हैं? तो ये रहेंगे ऑप्शन सी, 3। अगला क्वेश्चन है, संहिता संग्रह ग्रंथ किमर्थम उच्यन्ते। तो संहिता संग्रह ग्रंथ किमर्थम उच्यन्ते, राइट आंसर है ऑप्शन डी, आशीर्व्यंजक मंत्राणाम कर्मकांड परक विधि मंत्राणाम एवं ज्ञेय मंत्राणाम संग्रह करणात्। नेक्स्ट है, ब्राह्मण ग्रंथस्य लक्ष्यम। ब्राह्मण ग्रंथों का लक्ष्य, आंसर है ऑप्शन बी, पठनम और पाठनम च। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथस्य विभागः कति है। ब्राह्मण ग्रंथों के विभाग कितने हैं?
तो ये ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। चत्वारः हैं 4। नेक्स्ट है अरण्य कहाँ का है? अरण्यक, अरण्य होता है जंगल। तो अरण्य का है? अरण्य क्या है? सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अरण्यवासी नाम वर्णनम, तो जंगल में जो रहते थे उनका वर्णन। तो ये जंगल में जो एकांतवास में जहाँ पहले वेद अध्ययन जो किया जाता था, जहाँ पर जो शोरगुल ना हो, तो उनसे दूर जा कहीं जंगल में दूर जाकर जो है रहते थे, वहीं पर जो है वेद अध्ययन करते थे, तो इसलिए इनको अरण्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा उपनिषदः के, उपनिषद क्या हैं? आंसर रहेगा ऑप्शन ए ब्रह्म विद्या। अगला क्वेश्चन है आवागमन सिद्धांतम किम, आवागमन सिद्धांत क्या है? आंसर रहेगा ऑप्शन बी शरीर परिवर्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्म सिद्धांत, आत्म सिद्धांत किम, आत्म सिद्धांत इनमें से क्या है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी तत् त्वम असि, वह तुम ही हो, तत् त्वम असि। नेक्स्ट है प्राणी सिद्धांतम किम, प्राणी सिद्धांत इनमें से क्या है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी प्राण प्रतिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नैतिक सिद्धांतम किम, नैतिक सिद्धांत इनमें से क्या हैं? तो ये रहेंगे ऑप्शन ए दम्य, दत्त और धय त्वम च। अगला क्वेश्चन है कर्म सिद्धांतम, कर्म सिद्धांत इनमें से क्या हैं? तो ये रहेंगे ऑप्शन सी कर्म निरूपणम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शंकराचार्य से और राम अनुज आचार्य से व आधारशिला किम, तो इनकी आधारशिला क्या है? रामानुज आचार्य और शंकराचार्य की। तो ये रहेगी ऑप्शन ए उपनिषदः, उपनिषद। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य से कारणानि कानि, संस्कृत साहित्य के कारण कौन से हैं? तो ये रहेंगे ऑप्शन सी रचना चारुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद अग्नि संबंधा कति सूक्तानि संप्राप्यन्ते, ऋग्वेद में अग्नि से संबंधित कितने सूक्त हमें प्राप्त होते हैं? तो इसी आंसर ऑप्शन बी रहेगा 200 सूक्त हमें अग्नि से संबंधित प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभाव विस्तार्यो दृष्टिया अग्नि ऋग्वेदे कम स्थानम लभ्यते, प्रभाव और विस्तार्यो दृष्टिया, प्रभाव और विस्तार की दृष्टि से अग्नि ऋग्वेद में कौन से स्थान को प्राप्त करती है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी द्वितीयम, दूसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश आत्मजः कः कथ्यते, तो आकाश आत्मा जिनमें से किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है ऑप्शन डी अग्नि को। अगला क्वेश्चन है समुद्र तरंग मध्य संघर्ष कारणात् समुत्पन्न वर्ण व अनल रूपेण दृग्गोचरे भूतवात अग्नि अभिहित हैं। तो ये रहेगी ऑप्शन बी जलपुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयम यजमान है, अयम यजमानै विभन्नान देवान अभिलक्ष्य यज्ञ वेद्याम प्रक्षिप्तम हविः तान देवान प्राप्यते अतः अयम अग्नि अभिहित हैं। आंसर है ऑप्शन ए देवदूत हैं। अगला क्वेश्चन है अन्य वस्तु भी संपृक्तवात उत्तर उत्तरम, तो यहाँ पर उत्तरोत्तरम जो दिया गया है उसका अलग करेंगे उत्तर उत्तरम प्रज्वलन दीपन कारणाद अपि अयम कथित हैं। तो इसे कहा गया है ऑप्शन ए संविधान है। नेक्स्ट है ऋग्वेदीय मंत्रेषु अग्नि विशेष संबंध है यज्ञस्य अग्निना वर्तते अतः अयम अभिहित हैं। तो ये रहेगा ऑप्शन ए घृत पृष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अयम गृहे प्रतिक्षणम निवासकर्ता गृह रक्षक स्वामी अस्ति। तो अयम गृहे प्रतिक्षणम निवासकर्ता और गृह रक्षक स्वामी अस्ति अतः इयम वदंती। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए गृहपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्य अग्नेः दंता सन्ति,
तो अग्नि के दांत यहाँ पर बताए गए हैं कि किस प्रकार के हैं। तो ये रहेंगे ऑप्शन सी, लोहवद सुदृढ़ हैं, लोहे के समान कठोर। नेक्स्ट है मनुष्य नाम कल्याणाय अग्निदेवाय स्वहस्तेषु धारयति। तो मनुष्य के कल्याण के लिए अग्निदेव अपने हाथ पर क्या धारण करते हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, उपहारान, उपहारों को। अगला क्वेश्चन है अग्नि भोजनम अस्ति। अग्नि का भोजन है। अग्नि से मतलब जैसे आप हवन वगैरह जो करते हैं या जब आग जलाते हैं तो उसके लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो यहाँ पर जो है काष्ठ लकड़ी जो है उसका भोजन कहा गया है, क्योंकि लकड़ी जलाने से जो आग उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर इसका भोजन काष्ठ को कहा गया है। नेक्स्ट है अग्नि का इव प्रकाशते। अग्नि जो होती है किसके समान प्रकाश देती है? तो ये रहेगी ऑप्शन बी, सूर्य इव। जिस तरह सूर्य प्रकाश देता है, चमकता है, ऐसे ही जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो उससे भी प्रकाश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है अग्नि प्राचीनतम प्रयोजनम केशाम विनाशनम अस्ति। अग्नि प्राचीनतम प्रयोजन केशाम विनाशनम अस्ति। तो ये है ऑप्शन सी, दुष्टानाम। दुष्टों को नष्ट करने के लिए जो है हवन किया जाता था पहले। अगला क्वेश्चन है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतिजम होतारम रत्नम दात्मम। अयम मंत्र है ऋग्वेदस्य कस्मात् मंडलात् सूक्तात् उद्धृत है। दोस्तों इसी क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। पहला तो ये कि इसमें किस देवता के बारे में है? अग्निदेव के बारे में है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। किस मंडल से लिया गया है? तो ये रहेगा प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का ये मंत्र है। तो इसी तरह से इसमें कई क्वेश्चन निकल के आ गए हैं। अगला है अग्नि पूर्वेभिः ऋषिभिः ईढे नूतने उत्साह देवाम इह वक्षते अग्निविश के अस्मिन मंत्रे का आह। तो किसके बारे में यहाँ पर कहा गया है? तो ये आंसर है ऑप्शन सी, वेद पुरुष के बारे में। नेक्स्ट है इंद्र देवताया स्तुति कति सूक्तेषु कृतास्ति। इंद्र देवता की स्तुति कितने सूक्तों में हुई है? तो ये रहेगी ऑप्शन सी, 1028 सूक्तों में। तो यहाँ इंद्र देवता की जो स्तुति है ये कितने सूक्तों में हुई है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए। तो ये रॉन्ग है, ऑप्शन ए 250 सूक्तों में जो है इनकी स्तुति हुई है। और अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं, ग्रीष्मदिन के ऋषि हैं। अगला क्वेश्चन है मरुत इंद्रस्य सखा इति कुत्र उक्तम अस्ति। मरुत जो है इंद्र का मित्र है। तो ये इस प्रकार की बात कहाँ पर जा कही गई है? तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। नेक्स्ट है अयम इंद्र है अतिशयन प्रेमणः किम पीबति। तो यह जो इंद्र है अत्यधिक प्रेम पूर्वक क्या पीता है? तो किसका पान किया जाता है? ये करते हैं सोम रस का। और दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी जो है किसी क्वेश्चन में कोई आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको जो है दोबारा से चेक किया जाएगा। और अगर गलत लगता है तो उसको ठीक करा दिया जाएगा। तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इंद्रदेवस्य विधि पराक्रम पूर्ण कार्येषु प्रमुखः अस्ति। तो इसमें प्रमुख कौन से हैं? तो ये रहेंगे ऑप्शन सी, वृत्रवध। इंद्रदेवस्य विविध पराक्रम पूर्ण कार्येषु प्रमुख। तो पराक्रम पूर्ण कार्यों में सबसे प्रमुख किसको माना जाता है? इन्होंने वृत्र का जो वध किया था, इसलिए इनको वृत्रहंता भी कहा जाता है। इस नाम से भी इनको संबोधित किया जाता है। वृत्रहा, सुश्रीप, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुत्वान, मरुशका, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरोहुत, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्रीन, सत्कर्तु, मनस्वान, ये सभी जाए इंद्र के विशेषण हैं। नेक्स्ट है यो जाते प्रथमान मनस्वान देवा देवान कर्तुन प्रभुषताय मंत्र ऋग्वेदस्य कस्मात् सूक्तात् उद्धृत अस्ति। तो ऋग्वेद के किस सूक्त से लिया गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए, दूसरे मंडल के प्रथम सूक्त से। अगला क्वेश्चन रहेगा ये नया विश्व चैवनाकृतानि ये दासम वर्णम उधरम अधरम गुहा अक अस्मिन मंत्रे इंद्रस्य कानि कार्याणि वर्णितानि। इसमें ये जो यहाँ पर मंत्र दिया गया इसमें इंद्र के किन कार्यों की प्रशंसा की गई है? तो ये रहेगी ऑप्शन बी,
इनके वीरतापूर्ण कार्यों की। नेक्स्ट है यस्य आश्वासः प्रदिशि यस्य गामः यस्य ग्रामः यस्य विश्वेरथासः अस्मिन् मंत्रे का वर्णयति। तो अस्मिन् मंत्रे कह वर्णयति, किन के बारे में वर्णन है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए। तो गृत्समत जो ऋषि है इनके बारे में वर्णन हुआ है। और क्वेश्चन है यस्मात् न ऋते विजयन्ते जनासः यम युध्यमाना अवश्य हवन्ते अस्मिन् श्लोके कै स्वरक्षण इंद्रम आह्वयन्ति। तो अस्मिन् श्लोके का स्वरक्षण इंद्रम आह्वयति, किसको कौन जो है यहाँ पर इंद्र को अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन सी बी देवः। तो देवता जो है यहाँ पर इंद्र को रक्षा के लिए बुलाते हैं। नेक्स्ट है यम संबरम पर्वतेषु क्षयन्तं चत्वारिंशां शरदनुविन्दत् अत्र संबरः कस्यातिशय शक्तिशाली शत्रु अस्ति। तो यहाँ पर जो संबर जो दिया गया है संबर दानव, तो ये अतिशय शक्तिशाली शत्रु किसका इनमें से शत्रु है? तो यह है ऑप्शन सी इंद्र का। नेक्स्ट है यहाँ पर जो मिलान करना है, तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 2, 1, 4 और 3। अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतिजम। तो ये रहेगा अग्नि जो यहाँ पर है देवता, प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का पहला मंत्र जो ये रहेगा। और ऐसे ही अग्नि होता कविकर्तु, ये रहेगा ऑप्शन ए। और राजंत मधुवराण गोपा अमृतस्य दिदिवीम, तो ये रहेगा ऑप्शन 4 अग्नि। और शयन पित्वे सुने अग्नि छुपायनुभव, ये रहेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है इसमें भी जो है अपने इसमें मिलान करना है। तो इसमें सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए 2, 1, 4 और 3। तो इसमें अगर हम देखें 2, 1, 4 और 3, तो यो जाते हुए वर्तमान मंचवान देवः, ये है दूसरा। और इंद्र देवता जो है यहाँ पर दूसरे मंडल के पहले सूक्त का और दूसरे मंडल के 12वें सूक्त का पहला जो है श्लोक रहेगा। और ऐसे ही स न पित्वे सुन्वे अग्नि छुपायनुभव, ये अग्नि से संबंधित है। और ये निम विश्व चैवन कृतानि, ये रहेगा इंद्र। और यस्मात् न ऋते विजयन्ते जनासः, ये रहेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपने जो है मिलान करने हैं। तो इसमें से आंसर देखें, अगर हमारा रहेगा ऑप्शन ए, इसमें है ऑप्शन ए 3, 4, 2 और 1। तो धावाच्य 10वीं पृथ्वी नमेते है, ये रहेगा इंद्र सूक्त से। और 77 शीर्षा पुरुष हैं, ये हजारों सिर हैं, हजारों पुरुष पैर हैं। तो इस तरह की बात जो इसमें कुछ हुई है, तो ये पुरुष हैं। और 10वें मंडल का 90 सूक्त पहला जो है श्लोक। और ऐसे ही एतावनस्य है महिमता है, तो ये रहेगा 2। और ये दंग दासु से त्वम अग्नि ही। दोस्तों एग्जाम में जो ये जरूर पूछे जाते हैं कि कौन से मंडल का कौन से सूक्त का ये मंत्र है, तो इनको जो आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त आधारे सहस्त्र शीर्षः का कथ्यते। पुरुष सूक्त आधार में हजारों सिर इनमें से किन्हें कहा गया है? तो ये कहा गया है पुरुष के बारे में ये बात हुई है। नेक्स्ट है चत्वारः वर्णः कस्मात् समुत्पन्नः अभवन्। चारों जो वर्ण हैं ये किससे उत्पन्न हुए हैं? तो ये हुए हैं ऑप्शन ए परम पुरुष से। परम पुरुषा जैसे दिया गया है, तो इसमें आपादान कारक पंचमी विभक्ति रहेगी, जैसे रामात। तो इसी तरह जो इसमें पंचमी है। नेक्स्ट है भूतस्य भविष्य च स्वामी का अस्ति। भूत और भविष्य का स्वामी इनमें से कौन है? तो पुरुष को जो है यहाँ पर भूतकाल और भविष्यत काल का जो स्वामी है ये कहा गया है। नेक्स्ट है प्रमुखेन सृष्टि रचिता का अस्ति। प्रमुख रूप से सृष्टि के रचनाकर्ता इनमें से कौन है? तो ये रहेंगे ऑप्शन बी पुरुष हैं।
नेक्स्ट है मघवन इति कस्य देवताया उपाधि। मघवन जो यहाँ पर दिया गया है, इस नाम से किस देवता को संबोधित किया जाता है, तो किन के लिए ये प्रयोग होता है। तो मघवन जो यहाँ पर दिया गया है ये रहेगा इंद्र के लिए, ऑप्शन ए। अन्य जो विशेषण है वृत्रहा, सुश्रिप, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मर्तवान, मरुसखा, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरोहित, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्र, सतकर्तु, मनस्वान। तो इन नामों से भी इनको संबोधित किया जाता है, तो आपने ये भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वसुपति इति का कथितास्ति। वसुपति इनमें से किसे कहा गया है, किसका विशेषण है, तो ये भी जो है इंद्र का ही विशेषण है। नेक्स्ट है इंद्रस्य रथ कीदृश अश्वनीयते। तो इंद्र जो देवता है इनका रथ किस प्रकार के घोड़ों के द्वारा खींचा जाता है, तो ये है ऑप्शन बी, दो प्रकार के रंग वाले घोड़ों के द्वारा। नेक्स्ट है सोम पावन इति कस्य देवता उपाधि। सोम का पान करने वाला देवता इनमें से किसे कहा गया है, तो ये रहेंगे ऑप्शन ए, इंद्रस्य है, इंद्र को। नेक्स्ट है वृत्रवध समय इंद्र सोमस्य जलस्य नाम जलम अपिबत। जब वृत्र का वध किया था तो इंद्र के द्वारा सोमपान इनमें से किस जलाशय का किया गया था, तो कौन से जलाशय का जाए उनके द्वारा सोमपान किया गया था, ये कौन कितने थे, तो ये थे ऑप्शन ए, त्रिसरोवर नाम, 3 सरोवरों का। नेक्स्ट है अंतरिक्ष इति स्थानस्य प्रमुख देवता अस्ति। अंतरिक्ष यह स्थानीय देवता इनमें से कौन है, तो अंतरिक्ष स्थानीय देवता ये भी जो है यहाँ पर इंद्र के बारे में ही कहा गया है। और अग्नि जो ये रहेंगे पृथ्वी स्थानीय, सवित्री धूस्थानीय, विष्णु धूस्थानीय, इंद्र अंतरिक्ष स्थानीय, रुद्र अंतरिक्ष स्थानीय, बृहस्पति ये पृथ्वी स्थानीय है, और अश्विनो धूस्थानीय है, वरुण धूस्थानीय है, उषा धूस्थानीय और सोम पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। और ये जो देवता जो है इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, तो इसी तरह से जो इनको अपने याद रखना है, 3 भागों में इनको बांटा गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा सोमेन पूर्णे सती उदरस्य तुलना जलाशय कृतास्ति। तो इसमें से आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, इंद्रस्य, इंद्र के बारे में। नेक्स्ट है वज्रम इति केवलम आयुधम अस्ति। वज्र जो है इनमें से किसका आयुध था अर्थात अस्त्र था, तो ये था ऑप्शन ए, इंद्रस्य, इंद्र का। नेक्स्ट है वृत्रा के उत्क्षिप्त है। तो वृत्रहंता इनमें से किसे कहा जाता है, तो ये है ऑप्शन बी, इंद्रेन, इंद्र को। तो वृत्र को मारने वाले कौन थे, तो ये थे इंद्र। नेक्स्ट है पर्वतानां पक्षान् छिन्नम् अकरोत्। पर्वतों के जो पंख है ये इनमें से किन के द्वारा काटे गए थे, तो ये भी जो है इंद्र के द्वारा काटे गए थे। नेक्स्ट है इंद्र है कदा वृत्र आक्रमण करोति। इंद्र कब जो वृत्र पर आक्रमण करते हैं, जब उनके द्वारा सोमपानम कृत्वा, सोमपान करके जावे तब आक्रमण करते हैं, उससे पहले सोमपान करते हैं। नेक्स्ट है इंद्र है संपादयति। इंद्र क्या काम करते हैं, तो ये है ऑप्शन डी, जल वर्षणम, जल वर्षा करने वाले देवता भी जो इनको कहा जाता है, तो इंद्र सेंस रहेगा ऑप्शन डी, जल वर्षा करने वाले इंद्र। नेक्स्ट है मघवा का उच्चते। तो मघवा इनमें से किसको संबोधित किया जाता है, तो ये भी जो है ऑप्शन बी रहेगा, इंद्र है। नेक्स्ट है ये जाते हैं प्रथमान मर्षवान देवान देवान कर्तुन प्रभूषित। अयम मंत्र कस्मात् उद्धृत अस्ति। कहाँ से लिया गया है, इंद्र सूक्त से ये लिया गया है। और अगर हम इनके बारे में देखें तो जैसे इंद्र जो यहाँ पर देवता है 250 सूक्त में इनकी स्तुति हुई है, और अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं, ग्रीष्मंद इनके ऋषि है। इंद्र का जो बालों से संपूर्ण जो शरीर है उसका कलर अगर देखें तो ये भूरे रंग का है। पिता धौ तथा माता अदिति हैं, और कहीं कहीं पर जाए तो अष्टा पिता भी देखने को मिले हैं।
जिनके द्वारा लोहे सोने का निर्मित वज्र इंद्र धारण करते हैं, ये अत्यंत बलशाली क्षत्रिय और युद्ध के देवता हैं। इनका रथ जो है सुनहरा है, जिन्हें 2 भूरे रंग के घोड़े खींचते हैं, और वृत्तर का जो वध करने वाला है इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पृथ्वी वेथ मानम अधिहंति यह पर्वतान प्रकुपिताम क्रोत अस्मिन मंत्र अरमनाथ इति पदस्य करता है। तो यहाँ पर जो ये अरमनाथ जो आया है इसका अर्थ क्या है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी। अरमनाथ का अर्थ होता है रोकना, स्थिर करना, नियमित करना। तो नियमितवान तो जो पर्वत जो थे ये पहले प्राचीन समय में इनके पग थे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा उड़कर चले जाते थे, तो इंद्र के द्वारा इनके पग काट दिए गए और इनको एक स्थान पर स्थिर कर दिया गया है। तो यहाँ पर अरमनाथ का अर्थ नियमितवान। नेक्स्ट है, यह अस्मन अंतर अग्निम जजान समरिक अयम मंत्र से कुतः उद्धृत है। तो यह जो मंत्र यहाँ पर कहाँ से लिया गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए, इंद्र सुख से। नेक्स्ट है, यह सूर्यम या उषम जजान अश्विन मंत्रे ग्रीष्म कस्य वैशिष्टम वर्णयति। यहाँ पर जो ग्रीष्म जो ऋषि हैं ये इनमें से किसकी विशेषता का वर्णन करते हैं? तो ये जो है इंद्र की विशेषता का वर्णन करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश है पृथ्वी च सदैव कस्मी नमनम कुरुत। आकाश और पृथ्वी सदैव किन को नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं? तो ये भी जो ऑप्शन सी रहेगा, इंद्राय, इंद्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो आपने इसमें मिलान करना है, तो इसमें से आंसर ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन बी, 2, 1, 4 और 3। ऑप्शन बी। तो यह सप्त रश्मि वृषभ है तो विस्मान, यह है इंद्र सुख से, दूसरे मंडल का 12वें सूक्त का 12वां मंत्र। और ऐसे ही पुरुष एवं इदम सर्वम, ऑप्शन ए। यह श्रीमंत उपस्थित, तो ये रहेगा ऑप्शन 4। और धावाची 10वीं, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, पुरुष से एक पादे कस्य अवस्थिति कथितः। पुरुष के एक पग में किसकी स्थितियाँ में अवस्थिति कथिता किसके बारे में कहा गया है? तो शीर्ष ऑप्शन ए रहेगा, संपूर्ण जगत है। तो वे जो पुरुष है उसके द्वारा एक पग में संपूर्ण जगत को माप दिया गया था। नेक्स्ट है, पुरुषस्य अवशिष्ट त्रिपादेषु कस्य स्थिति युक्त। तो एक पाद में संपूर्ण जगत, और जो दूसरा पाद है पुरुषस्य अवशिष्ट त्रिपादेषु कस्य स्थिति, और तीसरे पाव में, तो यह ऑप्शन सी, धुलोक को। नेक्स्ट है, तस्मादस्वा जयति चे के च उभयादत्त हैं इत्यत्र का छंद है। इसमें छंद कौन सा है? तो इसमें सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, अनुष्टुप जा इसमें छंद है। गायत्री उष्णिक अनुष्टुप वृत्ति पंक्ति त्रिष्टुप जगती, इस तरह से छंद होते हैं। सबसे पहले ऊपर गायत्री है, इसमें 24 अक्षर होते हैं, और उसके बाद 4 जो है इसमें अक्षर जुड़ते चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है होते हैं। और अगर आपने जो है ये छंद अलंकार से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो इसे आप कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप आई बटन में पहुंच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी जो इससे पहले वाली जो वीडियो थी जिसमें हमने छंद और अलंकारों से संबंधित क्वेश्चन किए थे, तो आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ पुरुषार्थ संभवन। तो यज्ञ पुरुषार्थ रिक्स्थान है, संभवन, तो ये है ऑप्शन बी, अश्वः। नेक्स्ट है, विराट आख्या पुरुषस्य मुख भागात किया जाता है। तो विराट पुरुष के जो मुख है उससे क्या उत्पन्न हुए थे? तो ये थे ऑप्शन सी, ब्रह्मा। और जो जांघ है, जांघ से वैश्य, भुजाओं से जो है क्षत्रिय उत्पन्न हुए थे। नेक्स्ट है, क्षत्रिय शासन शक्ति प्रधान विराट पुरुषस्य कस्य रूपः समझाना। तो क्षत्रिय शासन शक्ति प्रधान विराट पुरुषस्य कस्य रूपः समझाना, तो यह है ऑप्शन सी, बहु रूपः, अनेक रूप। नेक्स्ट है, प्रमुख दार्शनिक सूक्तेषु हिरण्यगर्भ सूक्तम कस्मिन् छंदसि निबद्धम। प्रमुख दार्शनिक जो सूक्त है इसमें हिरण्यगर्भ जो सूक्त है
ये किस छंद में बंधा हुआ है? तो ये है ऑप्शन सी, त्रिष्टुप छंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ सूक्तम ऋग्वेदस्य कस्मात् मंडलात् उद्धृतम्। हिरण्यगर्भ जो सूक्त है ये ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? तो ये है ऑप्शन डी, 10वां जो मंडल है वहाँ से ये लिया गया है। और इनके अलावा जैसे और जो देवता जो है संवाद सूक्त, ये भी जो एग्जाम में जरूर आते हैं, तो इनको भी आपने याद रखना है। जैसे पुरोर्वा उर्वशी जो संवाद सूक्त है ये 10वें मंडल का 95वां रहेगा। और सर्वपणि संवाद 10वें मंडल का 108वां सूक्त है। ऐसे ही इंद्र इंद्राणी 10वें मंडल का 86वां सूक्त। यमयमी संवाद 10वें मंडल का 10वां। विश्वामित्र नदी संवाद 3रे मंडल का 33वां सूक्त। और सोम सूर्य संवाद 10वें मंडल का 85वां सूक्त। और देवगण अग्नि संवाद 10वें मंडल का 52वां सूक्त है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो वैदिक साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।